दोस्तों, आज की कहानी कुछ इस प्रकार है कि जब महात्मा बुद्ध अपने सभी शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए कहीं जा रहे थे, चलते चलते वे सभी लोग एक गांव में पहुंचे। महात्मा बुद्ध ने कहा, आज का विश्राम इसी गांव में करते हैं। यह कहकर बुद्ध अपने सभी शिष्यों के साथ गांव में चले गए। गांव के लोग महात्मा बुद्ध को देखें तो बड़े प्रसन्न होकर बुद्ध के लिए आसन लगाया। सभी अपने घरों से अच्छे अच्छे पकवान बनाकर लाए। रात होने पर सभी बच्चे, बड़े और महिलाएं महात्माओं की खूब सेवा करने लगे और आराम से बैठकर ज्ञान की बातें सुनते रहे। सुबह हुई तो महात्मा बुद्ध ने गांव वालों से कहा, अब हमें जाना होगा, कृपया आप सभी हमें जाने की अनुमति दें। सभी गांव वालों ने बुद्ध को एक दिन और गांव में रहने के लिए विनती की, लेकिन बुद्ध ने कहा, अब हमें जाना होगा, किसी दिन फिर आएंगे। यह कहकर महात्मा बुद्ध चलने लगे और चलते हुए महात्मा बुद्ध ने गांव वालों को वरदान देते हुए कहा, सबके सब उजड़ जाओ। यह वरदान देकर महात्मा गांव से चले गए। चलते चलते शाम हो गई। इस बार महात्मा बुद्ध एक दूसरे गांव में पहुंचे। वहां पहुंचते ही बच्चों का बड़ा सा एक झुंड उनके पास आया और महात्माओं को चारों तरफ से घेर कर कोई मिट्टी फेंकने लगा तो कोई कीचड़ फेंकने लगा। बुद्ध और बाकी शिष्य बड़ी मुश्किल से उनसे पीछा छुड़ाकर दूसरी जगह पहुंचे और जो अपने पास फटा पुराना कंबल था उसे बिछाकर बैठ गए। कुछ देर बाद गांव के कुछ आदमियों ने महात्माओं को देखकर हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे। एक युवक ने तो महात्माओं का कंबल ही छीन लिया और सभी महात्माओं का अपमान करते हुए चले गए। महात्माओं ने भूख प्यास से रहते हुए बड़ी मुश्किल से रात बिताई और सुबह होते ही महात्मा वहां से चलने लगे। और चलते हुए महात्मा बुद्ध ने गांव वालों को वरदान देते हुए कहा, सबके सब बसे रहो। गांव से काफी दूर जाने के बाद जंगल में उन्हें एक तालाब दिखा और कुछ फल के पेड़ नजर आए तो महात्मा बुद्ध सभी शिष्यों से कहा, यहां थोड़ी देर विश्राम करते हैं। वहां महात्मा लोग फल खाए और तालाब का शीतल जल भी पिया। तभी एक शिष्य ने महात्मा बुद्ध से कहा, क्षमा करना महात्मा, लेकिन मुझे एक बात खटक रही है। आप नाराज ना हो तो क्या मैं पूछ सकता हूं? बुद्ध ने कहा, बोलो, क्या जानना चाहते हो? शिष्य ने कहा, महात्मा, जिस गांव में हमारी अच्छी सेवा हुई वहां के लोग कितने अच्छे थे। उन लोगों को तो आपने वरदान दिया कि उजड़ जाओ, और जिस गांव में हमारा अपमान हुआ उन लोगों को आपने वरदान दिया कि बसे रहो। ऐसा क्यों महात्मा बुद्ध बोले? बुरे लोग कोयले की तरह है। कोयला गर्म होगा तो हाथ को जला देगा और ठंडा होगा तो हाथ को काला कर देगा। अर्थात बुरे लोगों के साथ रहना हमेशा नुकसानदायक होता है और अच्छे लोग एक पुस्तक की तरह होते हैं। जैसे एक पुस्तक अपनी गुण और ज्ञान को लोगों में बांटती है, वैसे ही अच्छे लोग जहां भी जाते हैं वहां अपनी शुद्धता और अच्छे विचार लोगों में बांटते हैं। पहले गांव में कितने अच्छे विचारों वाले लोग थे। अगर वही लोग उजड़ जाएंगे तो दुनिया के कोने कोने में फैल जाएंगे और जहां भी जाएंगे सभी को अच्छे विचार सिखाएंगे। इसलिए मैंने उनको उजड़ जाने का वरदान दिया, और जो दूसरा गांव था वहां के लोग पापी और बेवकूफ थे। ऐसे लोग जहां भी जाएंगे वहां के लोगों को पाप और अन्याय करना ही सिखाएंगे। ऐसे लोग एक जगह ही टिके रहना दुनिया के लिए अच्छा है। इसी कारण मैंने उनको वरदान दिया कि बसे रहो। उम्मीद करते हैं महात्मा बुद्ध से प्रेरित यह छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।